उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि जहां जिन पर जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा के लिए, पुलिस पर जिम्मेदारी और भरोसा ये है कि वो जनता की सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां बनती हैं, और ये पहली घटना नहीं है जहां पर पुलिस को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कई सूचनाएं प्रदेश से आ रही हैं जगह जगह से, जहां पर पुलिस के लोगों को दबाव में काम करना पड़ रहा है और दबाव के कारण उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर उंगली उठी है पुलिस पर। मुझे याद है पिछली जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, एटा की घटना में पुलिस को जेल जाना पड़ा। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ जगह से खबर आ रही है बस्ती की तरफ से कि 50 लाख की फिरौती के लिए एक बेटे को उठा लिया गया। लखनऊ में ये घटना है कि जहां पुलिस की गाड़ी से एक बच्चे को कुचल करके मार दिया गया, और जब परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं तो पुलिस धमकी दे रही है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं। और प्रश्न क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। इससे पहले भी पंचायत के चुनाव आपने देखे होंगे कि जहां पर पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी कि कौन पर्चा भरेगा, कौन पर्चा नहीं भरेगा। दुख है इस बात का कि जिसने पढ़ाई कर करके, मेहनत कर करके और परीक्षा पास कर करके नौकरी पाई हो, और नौकरी इसलिए पाई कि वो जनता की सेवा करना चाहती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उसे आत्महत्या करनी पड़ गई। और जो मुझे जानकारी मिल रही है, जो लोकल जानकारियाँ मिली हैं, वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर था। और जो सरकार दूसरों पे आरोप लगाती थी कि जात के आधार पे काम हो रहा है, आप उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक देख लीजिए। क्या मुख्यमंत्री के जाति के लोग नहीं बैठे हैं? क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग अन्याय नहीं कर रहे? और जिस जिले में ये घटना हुई है, उस जिले में ऊपर से नीचे पुलिस कप्तान कौन है? क्या मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? उस थाने में जो अभी पोस्टिंग पा कर के आए, क्या वो मुख्यमंत्री की जाति के नहीं है? तो जो लोग आरोप लगाते थे दूसरे दलों पर, आज उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने पर देख लें, मुख्यमंत्री की खुद जाति के लोग बैठ कर के अन्याय कर रहे हैं। इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या हो गई हो और पुलिस सो रही है। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आए हों, उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार एक ही परिवार के इतने सदस्यों की हत्या कैसे हो गई। और इलाहाबाद में पहली बार हत्या नहीं हुई है। 2017 से लेकर के अभी तक प्रयागराज में न जाने कितने परिवार खत्म हो चुके हैं, पूरे परिवार खत्म हो गए। इसलिए ये सरकार मनमानी कर रही है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। आने वाले समय में जो सदन चलेगा, मैं इस परिवार को भरोसा दिलाता हूँ, इस घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, उनको लेकर के सदन में सरकार के सामने सवाल खड़ा करेगी। अखिलेश जी, दोबारा से ये सरकार प्रचार में तो ये कहती कानून व्यवस्था बेहतर है, और उस समय भी मैं कहता था कि आंकड़े अगर आप देखेंगे, 2017 से लेकर के 2022 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आप महिलाओं के खिलाफ जो आंकड़े आए वो आप देख लीजिए। देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा अगर कहीं हुई है देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और ये सरकार कंटिन्यूटी की है।
ये सरकार लगातार चल रही है। तो इस सरकार में जो आंकड़े आ रहे हैं, जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे पत्रकार साथी अगर सच्चाई दिखा देंगे तो हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े। बलिया के अभी भी पत्रकार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन पर मुकदमा ख़त्म होगा। वो जेल में हैं, और जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने पर्दाफाश कर दिया था कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आउट हो रहा है। मुझे याद है सरकार बनते ही अयोध्या जैसी धरती पर घटना हुई, 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई, उसको केजीएमयू में एडमिट होना पड़ा, इलाज चला, दवाई उसके पिताजी को बाहर से खरीदनी पड़ी, जैसे तैसे इलाज हुआ, और इलाज 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते का इलाज नहीं, 1 साल इलाज चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में जिस जगह पर 5 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, दुराचार हुआ हो, क्या उस आश्रम पर ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? जहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ घटना हुई हो, क्या उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वहाँ पर जाएंगे आश्रम को ध्वस्त करने के नहीं जाएंगे? एक सवाल और है समाजवादी पार्टी मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है। विधायक जी कहते रविदास मल्होत्रा क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर, आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे, जो एक मामला देखिए वो कानूनी है, और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।